हर दिन एक भिखारी दरवाजे के पास आकर भीख मांगता था और घर का मालिक हर बार उसे देखकर फिर जाया करता था। कई बार उसे गालियां भी देता था। वो कहता, तू जिंदा क्यों है? प्रश्नवाचक चिन्ह। पूरी जिंदगी ऐसी ही भीख मांगेगा क्या? धरती का बोझ बना क्यों बैठा है? कभी कभी तू भिखारी को गुस्से में आकर वह धक्का भी दे देता था। इतना कुछ हो जाने के बाद भी भिखारी के मुंह से सिर्फ यही निकलता कि ईश्वर तुझे माफ करे। एक बार की बात है, शेठ को धंधे में बहुत ही नुकसान हुआ। वह बहुत परेशान था। तभी दरवाजे पे वही भिखारी आया। भिखारी को देखकर उसे बहुत गुस्सा आया और उसे पत्थर मार दिया। पत्थर लगने से भिखारी के सिर से खून निकलने लगा। फिर भी भिखारी ने उसे कुछ नहीं कहा, बस इतना ही बोला कि ईश्वर तुझे माफ करे, और भिखारी वहां से चला गया। ये सुनकर सेठ का क्रोध शांत हुआ। ये रहस्य जानने के लिए उसने भिखारी का पीछा किया। भिखारी जहां जाता सेठ भी उसके पीछे जाता। कोई उसे मारता, कोई गाली देता, फिर भी वह सबके लिए एक ही प्रार्थना करता था कि ईश्वर आपको माफ करे। अब रात होने को आई थी। भिखारी अपने घर जाने के लिए लौटा। वो अपने घर पहुंच गया, लेकिन शेठ अभी भी उसका पीछा कर रहा था। एक पुरानी टूटी हुई खटिया पर एक बूढ़ी औरत लेटी हुई थी। काफी कमजोर और बीमार लग रही थी। वह भिखारी की पत्नी थी। अपने पति को देखकर वह बैठी और भीख के कटोरे में देखा तो उसमें सिर्फ आधी बासी रोटी थी। पत्नी बोली, आज सिर्फ इतना ही मिला, और आपको यह चोट कैसे लगी? भिखारी बोला, आज सिर्फ इतना ही मिला। किसी ने पत्थर मारा, किसी ने गालियां दी। और फिर भिखारी बोला, ये सिर्फ मेरे ही पापों का फल है। तुम्हें याद है, कुछ सालों पहले हम कितने अमीर थे? क्या कुछ नहीं था हमारे पास, पर फिर भी हमने दान नहीं दिया। और उससे भी बुरा हमने एक अंधे भिखारी के साथ किया, जो हमारी द्वार पर भीख मांगने आया करता था। पत्नी की आंखों में आंसू आ गए और वह भी बोली, हाँ, उस अंधे भिखारी के साथ हम बहुत बुरा करते थे। उसका बहुत अपमान किया करते थे। उसको खाने के लिए रोटी की जगह कागज दिया करते थे। और भिखारी बोला, मैंने कभी भी उसको रास्ता नहीं दिखाया, और उसके मुंह पे एक बार मिट्टी भी डाली थी। और वह दुखी होकर कहता था कि ईश्वर तुम्हें तुम्हारे पापों की सजा जरूर देगा। और उसका श्राप सही हुआ और हम इस दुख भरी जिंदगी में आ गए। शेठ छुपकर ये सब सुन रहा था और उसकी आंखों में आंसू आ गए। दूसरे दिन जब वह भिखारी आया तो उसे खाना दिया और अपने कर्म की माफी मांगी, और भिखारी ने कहा कि ईश्वर आपका भला करेगा। ऐसा बोलकर वहां से चला गया।